एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 1984 सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसको लेकर के अब उसी टाइम के देश के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि फैसला गलत था। और इसी के साथ साथ में ये जो फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं था, आखिर इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम बातें के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। सोम प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को अब उसी टाइम के गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला गलत था और केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था। इसको आप कैसे देखते हैं? 1984 में इंदिरा गांधी का जो कत्ल हुआ उसके पीछे जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसकी बैकग्राउंड में हुआ। देखिए, बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ उस वक्त जब इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो वो लोग, पंजाब के लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान किया, जो हमेशा देश के लिए आगे बढ़कर कुर्बानियाँ करते हैं, उनको घर से निकाल कर मारना, उनके गलों में टायर लगाकर घूमना और ये कहना कि ये बड़ी जब गिरता है तो धरती हिलती है, बहुत खतरनाक बात है, ये निंदनीय बात है। इस तरह से लोगों का मारना था, जो किलिंग नहीं थी, ये जीनोसाइड था। इसकी जितनी भी निंदा कर रही है कम है। चिदम्बरम साहब ने अब सोचा ये गलत था, गलत तो पहले ही था। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसको ढंग से किया जाना चाहिए था और बहुत गलत हुआ। और जिस ढंग से उसकी इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो कांग्रेस वालों ने जेनोसाइड किया वो और भी बुरा हुआ और लोग अब भी अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जी सोम प्रकाश जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब पी चिदम्बरम द्वारा जो सवाल उठाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार पर, उसी पर अब कड़ी टिप्पणी करते हुए एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि इसमें केवल और केवल इंदिरा गांधी का हाथ नहीं था, बल्कि ये जो फैसला था केवल इंदिरा गांधी का था और उनके एजेंडे का फैसला था। इसको कैसे देखते हैं आप? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली तो उसने करना था, किससे सलाह किया, किससे परामर्श किया, ये बात नहीं है। इट वाज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उसको ये जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उनकी जिम्मेवारी से हुआ। गलत हुआ और जिम्मेवारी सारी कांग्रेस की बनती है। जी सोम प्रकाश जी, इसी पर कहीं ना कहीं अब पी चिदम्बरम के बयान के बाद में कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अली की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पी चिदम्बरम पर पुराने वो क्रिमिनल केसेस वो पेंडिंग है, तो क्या किसी का होगा दबाव तो नहीं है? 40 साल के बाद किसी ने सच बोला है तो उसको सच बोलने के लिए अभी भी कहा झूठ बोलो। उन्होंने सच बोला, अच्छी बात की है, उसका अच्छी बात जो सच था उसने बोल दिया, पहले ही बोलना चाहिए था। अब उसको कहना चाहिए इसके केस की बात है या कुछ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो गलत ठीक बात कही है पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी गलती है तो बात बनेगी। सोम प्रकाश जी, अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल में हुए दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर के, तो उसके बाद कहने कि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आता है। उन्होंने ये कहा कि कॉलेज से लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जो अजीबोगरीब बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो ये बात बहुत अच्छी नहीं है, रेप तो बहुत गलत बात है। और लड़कियां बाहर क्यों ना निकलें, देश अपना है तो बाहर किसी के गुलाम थोड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखे तो कोई कहीं निकल सकता है, क्या प्रॉब्लम है? दूसरे लोग घरों में, दूसरी दुनिया में लोग घरों में तो नहीं बैठते, दूसरी स्टेट में लड़कियां घरों में नहीं, रात को भी निकलती है, काम पे जाती हैं, काम करती हैं। ये तो कहना घर पे बैठी रहे, ये तो बहुत गलत बात है। रात ऐसे पैदा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधार होना चाहिए कि कोई जो बैड एलिमेंट उनको डर हो सरकार का, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो कहीं भी घूम सके। जी सोम प्रकाश, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप स्वयं कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा रहे हुए हैं। ऐसे में हाल ही में हमने एक केस देखा हरियाणा में आईपीएस ऐश्वर्या पूरन की आत्महत्या का। इसको लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई, विपक्ष लगातार इसको लेकर हरियाणा सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? बीजेपी खड़े करने की बात नहीं है, जो उसने सुसाइड किया ये पक्की बात है। उसमें जो उन्होंने वेट किया इसको करने के लिए मजबूर किया, उन पर एक्शन होना चाहिए, जो बनता है एक्शन करना चाहिए। फर्स्ट डे मैंने ट्वीट किया था
ये जो गलत हुआ है उस एक्शन जो कॉर्पोरेट है उनको एक्शन होना चाहिए। और टॉक टू सीएम हरियाणा आल्सो टुडे मॉर्निंग, मैंने उनका इसमें पूरी एक्शन ज़्यादा सख्त से सख्त होता है करना पड़ेगा करना। जी, सोमप्रकाश आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।